जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज से हो गया है वीकेंड हमारा स्टार्ट, ठीक है। तो ब्लॉग भी डिफरेंट होना चाहिए, रेसिपीज़ देख देख के बंदा थक जाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करा करूँगी हर वीकेंड पे कोई डिफरेंट सा व्लॉग बनाऊँ। आज मैं जा रही हूँ मिलेनियम मॉल। मुझे एक टेबल के लिए चाहिए अपना वास या कोई अच्छा सा शोपीस जो मैं टेबल पर रखूँ तो बहुत उस टेबल की खूबसूरती में और चार चांद लग जाए। वो मैं टेबल अभी नहीं दिखा रही, बाद में दिखाऊंगी, ठीक है, जब मैं लेकर आऊँगी। तो चलते हैं मिलेनियम मॉल और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या आया हुआ है। मॉल वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, लाइक बैग्स हो गए, शूज़ हो गए, अबाए हो गए, वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने और क्या क्या, मोबाइल के कवर्स हो गए, ये कुर्तीज़ हो गई, मैंने ये चीज़ें जो बाय की हैं। मुझे आइडिया वहाँ इतनी चीज़ें अच्छी मिलती है, पर अभी मैं काफ़ी टाइम से वहाँ नहीं गई हूँ। तो आज चलते हैं। तो बस मैं अपने हेयर बांध लूँ, चादर शादर ले लें और फिर चलते हैं। आ गए हैं जी हम मिलेनियम मॉल, ठीक है। सबसे पहले बुरजान का आउटलेट था, शॉप थी इनकी, ये लॉक थी। मैंने इसको अंदर जाने की कोशिश की पर लॉक लगा हुआ था। ये बाहर से शूज़ हैं, शूज़ बहुत यानी स्लीपर्स हैं, बहुत बहुत अच्छी स्लीपर्स आई हुई थी। फिर ये मैं एक ज्वेलरी की शॉप पे गई थी जहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है, बहुत अच्छी ज्वेलरी थी। यानी ये जो सेट मैं देख रही थी आई थिंक 12,000 का था और ये 14,000 का, और बहुत अच्छा, बहुत हसीन सेट था। आर्टिफिशियल सेट्स थे, बहुत ही प्यारे सेट्स लग रहे थे। तो एक ज्वेलरी शॉप है, अच्छा वहाँ पे ज्वेलरी की शॉप्स और स्टॉल्स बहुत लगे हुए हैं। यानी जो आपका दिल चाहे आप बाय कर सकते हैं। बैग्स हैं, यानी हर टाइप की, यानी ब्रांड्स भी हैं और यानी वैसे शॉप्स भी हैं जो होती हैं सबकी। ये बैंगल्स हो गए, ये रिंग्स हो गई। ये रिंग जो मैंने अभी देखूँगी ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी पर मेरा साइज़ नहीं था इनके पास। ये एक स्टोन टाइप का लगा हुआ था, ये मैं ले रही थी पर फिर मैंने ली नहीं। ये मुझे लगी पर बहुत अच्छी थी क्योंकि ये रिंग मेरे बड़े हो रही थी। ये जी बैग्स चेक्स आ गए हैं, ये सारे जो बैग्स हैं। हैदरी मार्केट जहाँ जाके मैं थक गई थी तो मैंने सोचा आज मिलेनियम चले जाएं। तो ये हो गए, मैंने स्टॉल बताए थे तो ये स्टॉल लगे हुए थे। ऐसे ही रश बहुत था। अच्छा गुल अहमद पे, ये मैं गुल अहमद पे थी, हाँ गुल अहमद ही है ना, हाँ जी। ये गुल अहमद पे रश बहुत था। ये मैं महमूद के लिए ऊपर देख रही थी, इसमें साइज़ नहीं मिल रहा था, ये स्मॉल था और लार्ज था, मीडियम नहीं था। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैं स्वेटर्स देखने लगी, सेल बहुत अच्छी लगी हुई थी। ड्रेसेस पे भी सेल थी और कुर्तीज़ भी थी, सूट्स भी थे। यानी पूरा उनका ना जो शॉप आउटलेट है जो वो पूरा फुल भरा हुआ था। यानी इतनी पब्लिक थी, इतनी आवाम थी, वीकेंड भी था और सेल पे तो लोग टूट पड़ते हैं वैसे भी हमारे यहाँ। खैर ये मैंने वहाँ से फिर एक सूट देखना था, एक सूट देखा था, वो बस लेना था, वो लिया और मैंने ज़्यादा वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। ये जो सूट मेरे हाथ लगा है ना, ये सूट, ये मुझे करना था किसी को गिफ्ट, तो मैंने उठा लिया इसे वहाँ से। ये मुझे लगा बहुत अच्छा था ना, 2 पीस था ये। इसके साथ आप वाइट ट्राउज़र या कुछ इस टाइप की चीज़ वेयर कर सकते हैं या ब्लैक, जो आपको अच्छा लगे। वैसे वाइट ज़्यादा अच्छा लगता। ये सूट्स हो गए, मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकती क्योंकि रश बहुत था और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम हो रहा था मेरे लिए। जितना जितना मुझसे बना उतना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये स्लीव्स हैं, ये एक सूट, ये वाला सूट है। ये बहुत यानी फैब्रिक मुझे समझ नहीं आ रहा था, लीलन टाइप था क्या। फिर मैंने ये रख दिया, फिर मैंने आगे वाला ये ही लिया। ये पत्नी किसी पे 40% ऑफ था, किसी पे 50 था, किसी पे 20 था। फिर ये बाहर हम आगे स्टॉल टाइप की चीज़ लगा हुआ था, इस पर यहाँ बैंगल्स और बच्चों के हेयर बैंड्स, कैचर्स, इस टाइप की चीज़ें थी। छोटे छोटे टॉप्स हो गए, ये सब था। फिर ये मार्केट आ गई, यानी जो शॉप्स होती हैं मॉल में। ये फिर ज्वेलरी तो बेतहाशा है मिलेनियम में ना, यानी स्टॉल बहुत लगे हुए ज्वेलरी के ना। तो मैं देख रही थी, यानी ड्रेसेस भी थे शादी वेयर के लिए, पार्टी वेयर के लिए। ये रिंग्स हो गई। फिर मैं जाने लगी थी ऊपर, मुझे जाना था तवक्कल पे। फिर तवक्कल पे मैं गई, मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं पहले स्टाइल हो गई थी, फिर तवक्कल गई थी। अबाएँ हैं, ये अबायों की शॉप बहुत है वहाँ पे। मोबाइल की एसेसरीज़ हैं, कवर्स हो गए, बहुत अच्छी शॉप है। हर मोबाइल के यानी वो मिल जाते हैं कवर और बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में।
और ये हो गई शॉप है जब स्लीपर्स की, यहाँ लोकल स्लीपर्स मिलते हैं। ये मैं ट्राई कर रही थी, यानी ये 700 की स्लीपर थी। ये इस हिसाब से बिल्कुल ठीक रहती है कि जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, आपने नीचे उतर के बाहर जाना है थोड़ा मार्ट तक, ग्रॉसरी तक, यानी कुछ भी नीचे उतर के अपने घर से शॉपिंग यानी कुछ भी लेने जाना है, उस हिसाब से स्लीपर बहुत अच्छी थी। 700 और प्राइस भी बिल्कुल ठीक थे और लग भी अच्छी रही थी, लग भी नहीं रही थी कि 700 की है। और फिर ये हम आगे आ गए, ये बैग्स की शॉप थी। बैग्स बहुत सारे थे, पर बैग तो ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही कम पसंद आता है, यानी जो चीज़ देखते ही पसंद आ जाए बैग वही अच्छा होता है। वैरायटी यहाँ पे बहुत ही अच्छा, मैंने ECS पे नहीं आउटफिटर्स पे देखा था, हाँ वहाँ पे बैग्स बहुत अच्छे थे पर प्राइस भी बहुत अच्छे थे उनके वहाँ पे। और ये हो गए ये स्टॉल पे ये जो बैग्स लगे हुए ना, ये मैं हमेशा सोचती हूँ लेने का, फिर मैं ले ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों, कुछ कभी दिल करता है कभी नहीं करता। खैर ये स्टाइलो पे आ गया, स्टाइलो पे भी लगी हुई थी बहुत लश सेल। और ये है ये 35,000 का ब्लैक ड्रेस जो शरारा गरारा है ना वो, और ये 35 का उन्होंने मुझे बताया था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया ना, इसमें 35 वाली कोई बात नहीं लग रही थी। खैर इससे अच्छा बंदा हैदराबाद से कपड़ा लेकर, वहाँ पे तो भराई बहुत अच्छी होती है, या क्लफ्टन पे गल्फ से तो वहाँ से करवा ले इससे अच्छा। खैर फिर ये हो गई कुर्तीज़ ये सब, ये हाँ स्टाइलो पे ही थी, ये मैं कुर्ती देख रही थी, ये चिकनकारी पे थी शायद, ये मुझे अच्छी लग रही थी, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बोला नहीं, फिर मैंने नहीं ली। इस तरीके से ही मैं बिल्कुल माइंड नहीं सब बन रहा था मेरा, लूँ या नहीं लूँ, ऐसे ही होता रहता है। कलर भी फिर इंसान लेने से पहले सोचता है कि हमारे पास ये है तो नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, चीखती चिल्लाती हुई कढ़ाई हुई थी इस पर। अच्छा और ये वेलवेट है, वेलवेट तो हमेशा सर्दी में ही चलती है, गर्मी में तो इसका कोई काम नहीं होता, और कराची में सर्दी तो सिर्फ 2 महीने भी पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए सर्दियों के कपड़ों पे पैसे इन्वेस्ट करना मेरी नज़र में बिल्कुल बेकार काम है, और जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। और जी ये हो गया है स्लीपर्स पे, तो बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, बहुत लश। ये वो स्लीपर्स हो गई हैं जो आप जिन्हें आपने घर में पहनना है। ये मैंने लास्ट टाइम बाटा से ली थी, ये स्टाइलो पे भी होती हैं और ECS पे भी होती हैं, यानी ये 1200 की होती हैं और आराम से चल जाती हैं ना। बहुत अच्छी स्लीपर्स थी, मैंने ऑलरेडी अभी रिसेंटली परचेज़ करी थी, वरना मैं ये वाली बाय करती, मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं ली, सिर्फ मैं फिर व्लॉग के लिए वीडियो बना रही थी। यहाँ पे ये सेल लगी हुई थी, ये अभी कुछ दिन पहले मैं स्टाइलो गई थी गुलशन कीरिए वाले, वहाँ पे ये पत्नी कितने की थी, 2000 समथिंग रुपीज़ की थी, और आज ये पत्नी कितने की मिल रही थी, 13 की मिल रही थी पत्नी, 1300 कह रही हूँ, 2000 हाँ, ये पत्नी 1200 इस लाइक, यानी इस तरह की थी कुछ प्राइस में। सेल स्लीपर्स पे स्टाइलो पे बहुत 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 अच्छी लगी हुई थी, और उन्होंने बोला था ये आज बस एंड है, संडे ऑफ होता है आई थिंक मॉल, और ये मंडे को ख़त्म हो जाएगी। स्लीपर्स नो डाउट पहली बार मैंने देखा सेल में इतनी अच्छी स्लीपर्स मिल रहे हो। फिर मैंने वहाँ से एक स्लीपर्स लिया जिसमें मैं एक ये मैरून है, इसका एक ब्लैक भी था ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कौन सी लूँ, वाइट लूँ ब्लैक लूँ क्या करूँ। जब 2-3 चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं ना, फिर उसमें से सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये मैं पहन के ट्राई कर रही थी। ये स्लीपर बुरजान पे इस टाइप के भी स्लीपर्स थे ना, ये जो स्टाइलो की सेल में पड़े हुए थे। येलो मैंने नहीं लिया है, येलो स्लीपर्स मैंने अभी हील्स से ही ली है, तो मैंने नहीं लिया था येलो कलर। ये वाइट बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, फिर मैं मिरर में पहन के ट्राई करने लगी कि कौन सी अच्छी लग रही है, फिर मुझे वो ब्लैक वाली मेरे हाथ लगी थी, फिर मैं उसको भी पहन के देख रही थी, फिर मैंने बोला नहीं वाइट ही ले लेते हैं, वाइट है भी नहीं, पर वाइट में इसलिए और नहीं ले रही थी, ये जल्दी यानी मिट्टी धूल बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो फिर वो गंदा सा स्लीपर लगने लगता है बहुत जल्दी। है फिर ये हो गया वेलवेट का कुर्ता या कुर्ती जो भी है। तवक्कल पे मैं आ गई थी, ये इनके 3 पीस सूट लगे हुए थे। अच्छा वॉशिंग वेयर पता नहीं कौन से फैब्रिक पे इनके पास कपड़े थे, तो मैंने नहीं लिया। खद्दर तो था नहीं, मैं समझ रही थी कि खद्दर के 3 पीस सूट होंगे, अनस्टिच खद्दर थी पर स्टिच नहीं थी यहाँ पे, तो बस जितना मैंने व्लॉग यहाँ पे भी बना लिया अच्छे से। और ये एक ड्रेस था, ये आई थिंक पत्नी कितने का था, ये ब्लैक कलर का 3 पीस ब्लैक एंड वाइट पे,
ये तो चीखती चिल्लाती हुई लड़कों की शॉप है। मैं बस अंदर चली गई, समझ नहीं आ रहा। टी शर्ट्स देख रही थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, मैं वापस बाहर आ गई। ये टी शर्ट्स थी। फिर ECS पे भी सेल लगी हुई थी। सेल बहुत, स्लीपर्स वाले आउटलेट्स पे तो तकरीबन ब्रांड्स ने सबने सेल लगाई हुई है। ECS पे भी थी। मैं यहाँ पे भी एक बैग देख रही थी, यहाँ वो भी सेल में था, पर अच्छा हुआ मैंने उसको लिया नहीं। उसको मैंने एक चीज़ देख ली, वो ना उसका जो लॉक होता है ना, वो गोल्डन होता है ना, वो बिल्कुल काला हो गया था। मैंने बोला ये काला हो रहा है, इसको लेने का क्या फ़ायदा। तो कह रहे सेल का मतलब ये होता है। मैंने नहीं, सेल का मतलब ये नहीं होता। फिर मैंने खैर नहीं लिया। फिर ये बैग्स चेक्स रखे हुए हैं। इससे पहले जो वाइट चेन वाला बैग था वो बहुत अच्छा लगा था। ये बैग था वो जो जिसको मैंने बोला था इसका लॉक ठीक नहीं हो रहा। फिर मैंने इसको वापस रख दिया ट्राई करके। ये और बैग्स हो गए। फिर थोड़ी सी अपनी वीडियो बना ली कैमरे में देख के, वो मिरर में देख के। और फिर आगे आगे दौड़े भागे हम। फिर ये कहाँ थे, आयशा फैब्रिक्स था। बहुत बड़ा मॉल है। यानी पूरी जितनी वीडियो बनी और मैं जो मुझे समझ आया जो शेयर करने चाहिए मैंने उसकी वीडियो बना ली। ये शादी के कपड़े हो गए। और आगे अच्छा साइमा मॉल बराबर में ही साइमा मॉल भी है। फिर मैं वहाँ गई थी एंड में, पर मैंने वहाँ की कंप्लीट वीडियो नहीं बनाई है। उसकी भी मैं वीडियो शेयर करूँगी क्योंकि मैं वहाँ से कुछ लाई थी आउटफिटर्स से, तो वो ठीक नहीं आई, तो मुझे उसको अगेन चेंज वेंज कराना है। तो फिर मैं ये नीचे गई थी, आई थिंक ये फिर मैं आ गई थी हाँ साइमा वाले आउटफिटर्स पे। ये बैग्स बहुत अच्छे, प्राइस भी इनकी बहुत अच्छे थे। को आउटफिटर्स पे कोई सेल नहीं थी, यानी लेडीज़ और जेंट्स इनके पास शर्ट्स और जीन्स होती हैं। फिर मैंने एक वहाँ से शर्ट बाय करी थी और एक फिंगर रिंग बाय करी थी। तो यही आज की वीडियो है। आई होप आपको पसंद आएगी। ये मैं साइज़ चेक करी थी क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, मैं अपने हस्बैंड की शर्ट्स लेकर आती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं दूसरी बार वापस कराने ना जाऊँ, इसलिए मैं सब कुछ संभाल के रखती हूँ, टैग शैग कुछ नहीं हटाती हूँ। और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ है कि साइज़ में जबकि मेजरमेंट करके लाई हूँ फिर भी वो ठीक नहीं आया। मुझे अगेन आउटफिटर्स जाना है और उसको चेंज कराना है। तो बस ख्वारी तो करनी पड़ती है 2 बार की हमें। तो ये भी टी शर्ट मैं देख रही थी, मुझे कुछ समझ, फिर ये वाला मैंने ग्रे शर्ट ले लिया था। ये जबकि स्मॉल साइज़ में था, पता नहीं क्या था मीडियम किस तरह, जबकि मेरे सामने ही उस बंदी ने चेक करी वेस्ट चेस्ट, तो कुछ समझ नहीं आया ना मुझे हुआ क्या है घर आने के बाद। फिर ये मैं थक हार के आउटफिटर्स पे ही बैठ गई थी। मेरे हाथ में सामान था और उंगलियों में मेरी इतनी फिंगर दर्द कर रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कोई मेरा सामान पकड़ ले और मैं सुकून से बैठ जाऊँ। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। आपने कोई नहीं करता आपके काम भाई, कोई नहीं करता। फिर ये मैं बैठ गई थी फूड कोर्ट पे, मुझे बिरयानी खाने का बहुत दिल था। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।